क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसान को परेशान कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस सवाल का रुख बदल दिया है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना यानी अमेरिकी पेंटागन ने खुद ऐसी वीडियो जारी किए हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों का होश उड़ गया है। जेट विमानों के रडार पर रिपोर्ट हुई ऐसी चीजें जो फिजिक्स साइंस के नियमों को चुनौती देती है। पलक झपकते ही गायब हो जाना, बिना किसी पंखे या इंजन के हवा में तैरना और आवाज की रफ्तार से भी तेज मुड़ जाना। आज की इस वीडियो में हम किसी मनगढ़ंत कहानी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों की जिन्हें दशकों तक टॉप सीक्रेट बनाकर छुपाया गया था। आज खुलेगी पेंटागन, एफबीआई और नासा की असली यूएफओ फाइल्स। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अगले 15 मिनट में मैं आपको सोचने का तरीका बदलने वाले हूँ। कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2017 से, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में खुलासा किया कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन गुपचुप तरीके से यूएफओ पर रिसर्च कर रहा था। इस प्रोजेक्ट का नाम था एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम यानी AATI। ले गई। क्या रोजवेल में सचमुच एलियंस का स्पेस क्राफ्ट हुआ था या फिर सरकारी किसी बड़े सीक्रेट को छुपा रही थी? इसका जवाब आज भी फाइलों में दफन है। जब भी यूएफओ की बात होती है, एक जगह का नाम सबसे ऊपर आता है, एरिया 51। एरिया 51 लास वेगस से करीब 130 किलोमीटर दूर नेवाडा के रेगिस्तान में स्थित
यह अमेरिकी वायुसेना का एक बेहद गोपनीय बेस है। सालों तक सरकार ने माना ही नहीं कि ऐसी कोई जगह है, नक्शों से इस गायब कर दिया गया था। यहाँ इतनी सुरक्षा है कि अगर कोई आम इंसान सीमा पार करने की कोशिश करे तो सुरक्षा कर्मियों को सीधे गोली मारने की आदेश है। आखिर यहाँ क्या छुपाया जा रहा है? 1989 में बॉब लॉजर नाम के एक इंजीनियर ने टीवी पर आकर दावा किया कि उसने एरिया 51 के पास S4 नाम की जगह पर काम किया था। उसका काम था क्रैश हुए एलियंस स्पेस क्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग कारण, यानी यह समझना कि वो कैसे उड़ते हैं। बॉब ने बताया कि ये यान एलिमेंट 115 के एक इंजन से चलते थे जो पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं था। इस बीच FBI ने अपनी ऑनलाइन तिजोरी हजारों UFO फाइल्स खुली। इनमें से एक सबसे मशहूर फाइल्स है गया हॉटलो मेमो। 1950 के इस दस्तावेज में एक एजेंट ने सीधे FBI डायरेक्टर को रिपोर्ट भेज दी थी कि वायुसेना ने न्यू मैक्सिको में 3 उड़ती तस्तरी पकड़ी है, जिनके अंदर 3 फीट लंबे इंसान शक्ल की जीव थे, जिन्होंने मेटालिक कपड़े पहने हुए थे। यह रहस्य सिर्फ हमारी धरती के वायुमंडल पर सीमित नहीं है, अंतरिक्ष की गहराइयों में भी ऐसी चीजें देखी गई है। जब नासा ने चंद्रमा पर इंसान को भेजा तो अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने भी कई अजीब घटनाओं का जिक्र किया। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री बज एल्ड्रिन ने बाद में एक इंटरव्यू में संकेत दिया था कि चंद्रमा के रास्ते में उन्होंने खिड़की से बाहर एक अजीब सी रोशनी को अपने साथ चलते देखा। वह रोशनी उनके अंतरिक्ष यान के साथ साथ तैर रही थी। इसके साथ अलावा ने नासा ने लाइव स्टेशन ISS फीड में कई बार देखा गया है कि जैसे ही कोई चमकीली चीज पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलती है, नासा अचानक अपना लाइव वीडियो फीड बंद कर देता है। यह स्क्रीन पर सिग्नल लॉस का बोर्ड आ जाता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मानना है कि नासा हमसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। हालांकि साल 2023 में नासा ने पहली बार आधिकारिक तौर पर UAP पर एक स्वतंत्र टीम बनाई। नासा ने माना कि इन घटनाओं की वैज्ञानिक जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अंतरिक्ष सुरक्षा का मामला है। अक्सर लोग कहते हैं कि UFO सिर्फ अमेरिका में ही क्यों दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक वैश्विक घटना है। साल 1980 में ब्रिटेन के रेनलेशंस और इंसलेशंस जवानों ने एक त्रिकोणीय चमकता हुआ यान जमीन पर उतरा हुआ देखा। जब वे पास गए तो उनके गैगर काउंटर पर रेडिएशन का स्तर बहुत बढ़ा हुआ मिला। भारत में भी एक ऐसी जगह है जो UFO का हॉट स्पॉट मानी जाती है, कुंडल ला दर्रा। यह भारत और चीन के बीच लद्दाख का एक विवादित और बेहद दुर्गम इलाका है। यहाँ ना तो भारतीय सेना जाती है, ना ही चीनी सेना। यहाँ के स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं और चरवाहों ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने जमीन के नीचे से अजीब त्रिकोणीय जहाजों को